रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 8। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे के क्या करें, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है कि वे पुरानी सोच से आगे नहीं बढ़ने देती, फिर भी बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह ज़िंदगी में सही मौक़ों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों तो सही मौका मिलता भी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसे और मौका दोनों मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि एक अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है कि बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और पैसा है मगर मौका नहीं, तो सूरत में आप क्या करेंगे? ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतज़ार में बैठे रहें। सबसे ख़ास बात है अमीरों की, जो है कि वो ये नहीं, उन्हें पता है कि पैसा असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ इसका सही मतलब जानना है। ये जान लेना है कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर भी निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसे बढ़ाने और करने की चाहत खुद में कैसा पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए इसका एक उदाहरण समझें। 1990 के दशक में अर्जेंटीना और फेनिक्स में आर्थिक हालात बहुत बुरे चल रहे थे। वहाँ लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते जाते हैं। इससे तो अच्छा कि उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया जाए, जो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं अर्जेंटीना की और फिनिक्स के लोगों की, जो आर्थिक मंदी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर को ये बढ़िया मौका मिला। लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज अपने पौने दामों में बेच रहे थे, कई इन्वेस्टर ने हाथों हाथ खरीद ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अर्जेंटीना के ऑफिस में एक ऐड दी कि $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहकों के टूट पड़े। रॉबर्ट का फ़ोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रीसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेस्ट किए, वो उनके कॉलम ऑफ एसेट में क्रिएट हुए, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फ़ायदा उठाकर पैसे क्रिएट अपना इनकम कॉलम में ऐड कर लिए। कुछ सालों बाद ही उनके इस बिज़नेस में इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर, ट्रिप, बाकी सब चीज़ें सब कवर हो गईं। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें प्री टैक्स एक्सपोरेंस में खर्च हो चुकी थीं। कुछ सालों बाद ही जो घर $60,000 में बिका था, अब वो $1,10,000 का भी था। अब भी उनके पास मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता, और वक्त भी। तो वे आगे बढ़ गए। अब उन्हें नए मौक़ों की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से पूछिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग आपको
5% इंटरेस्ट देगी, फिर उस पर भी आप टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया ये दुनिया कभी एक जैसी नहीं रही। जो आज है वो कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज़ बदलता है। मगर इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हैं तो क्यों कि आप तो हर हालत के लिए तैयार रहेंगे। आपको ज़िंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उन मौक़ों को लपकने की। अमूमन हम दो तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और ये काफ़ी आसान है, बगैर झंझट का काम। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद की ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर इन 3 स्किल्स को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।